उनके शेयर्स ड्यू हैं। तो धोनी, पहले आपसे शुरू करते हैं, आपके ट्रेडिंग कॉल्स। जी, बिल्कुल डिम्पी। यहाँ पे मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी, एक बाय और एक शॉर्ट साइड की है। सबसे पहले क्यूमिंस इंडिया में बाय कॉल रहेगी यहाँ पे। क्यूमिंस ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे वीकली चार्ट्स पे भी इसका एक ट्रेंड ब्रेकआउट हमें मिला है और डेली चार्ट्स पे भी इसका एक कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो क्यूमिंस में यहाँ से बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 1740 का है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 1790 तक एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉप लॉस आज को जो इसमें मेंटेन करना रहेगा वो 1660 का रहेगा। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे है वो परसिस्टेंट का है। परसिस्टेंट पे भी हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो वीकलीज पे अगर हम विटनेस करें तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है वो वीकली चार्ट पे दिखाया है। डेलीज पे भी हमें इसकी जो रिवर्सल की कंफर्मेशन है वो मिल चुकी है। तो परसिस्टेंट में सेल कॉल रहेगी, करंट लेवल से इसमें सेल करना है। आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो 4920 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और टारगेट नीचे की तरफ में 4700 तक का एक्सटेंड होता है। स्टॉक्स को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, हिंडाल्को, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने ये भी कहा कि ये सुबह से आप ये ट्रेड देख भी रहे हो और मेटल्स इनफैक्ट इस हफ्ते में बुरा नहीं किया मेटल्स ने। तो मेटल्स इस वक्त कैसे दिख रहे हैं आपको? टाटा मेटल्स या हिंडाल्को, इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू ग्रुप तो चल भी रहा है। इनमें से कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर सीरीज के लिए भी समझ आता है या फिर छोटे छोटे बाउंस के लिए स्टॉक्स में पोजिशन लेनी चाहिए? मेरी इसमें यही राय रहेगी मानसी कि हमें छोटे बाउंसेस इसमें प्ले करने चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है तो वो टाटा स्टील के काउंटर में बनता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में हमने देखा कि एक गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है और ओवरऑल डेली चार्ट पे भी अगर हम देख रहे हैं तो प्रीवियस एक जो छोटा इसने रेंज बनाया था नीचे की तरफ में, जहाँ पे 107 का इसका टॉप था और नीचे की तरफ में 103 का इसका बॉटम बना हुआ था। तो 4 रुपए के करीब यहाँ पे जो एक रेंज बनी थी उसका भी एक ब्रेकआउट हमें विटनेस करने को मिला है। ओवरऑल प्रीवियस स्विंग के हाई पे भी हम प्रीवियस स्विंग का जो लो बना था उसके ऊपर भी हम फिलहाल ट्रेड कर रहे थे। एक छोटा बाउंस यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकता है जिसमें 1111 का लेवल आता है जो हमारी एक 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी वहां पे रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ से करंट लेवल से हम इसे एक 1111 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो 107 का फिक्स स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना रहेगा। ओके, ठीक है। एक 10 स्टॉक्स हैं ऐसे लिस्ट में जो इस तरह के मार्केट के अंदर अपने आप को बचाने की अच्छे से कोशिश करें, शायद चल भी जाएं बड़े लेवल्स पे। उसमें एक छोटी कंपनी है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, हुडको, HUDCO, हुडको। एक बार मिस्टर शेट्टी आप इस शेयर को चेक करेंगे और ज़रा देख के बताइए। पोजिशनली रखना है, ये 1-2 दिन का सौदा नहीं है, रखेंगे इसको कम से कम 10 दिन से। जी हाँ, चार्टिकली हुडको एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस दिखने को मिला है। हुडको में अराउंड 43 से 49 तक अराउंड 5-6 रुपए का एक उछाल, एक दमदार उछाल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं ये चार्टिकली एक बॉटम रिवर्सल, जो रिसेंट लो था अराउंड 43 के आसपास, एक बॉटम रिवर्सल बना है। ऐसा लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम जो स्ट्रेंथनिंग रहेगा आगे वाले दिनों में। मुझे लगता है कि एक ये अपसाइड तेजी बरकरार रहेगी। इतना चढ़ चुका है, थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन रह सकता है एट द हायर लेवल्स, बट उसके बाद में ये ऊपर में जा सकता है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ओवरहेड रेजिस्टेंस रहेगा इसका अराउंड 54 का। चलिए, आपने छोटे रियल एस्टेट कंपनी की बात की तो एक अनंतराज करके भी छोटा रियल एस्टेट कंपनी है दिल्ली का। देखिए जरा, अभी उन्होंने एनसीडी रेज किया है 3-4 दिन पहले। नाम तो नहीं आया लोगों का जिन्होंने डाला है, लेकिन पैसा जरूर रेज किया है। 120 रुपए का भाव, 3.5% ऊपर। ध्वनि, जरा चार्ट चेक करके बताएं इसका। ये धीरे धीरे अच्छा चल रहा है स्टॉक, 90 वाला 120 हुआ है कुछ 3-4 महीने में। जी बिल्कुल अजय, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो वीकलीज पे भी इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है तो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। एक रेंज यहाँ पे ऊपर की तरफ में दिख रही है जहाँ पे 124 का लेवल है। जो प्रीवियस स्विंग हाई जिसने बनाया था उसको क्रॉस करना इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार हमें इसके अंदर 124 के ऊपर अपमूव दिख रहा है तो और जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग अपसाइड का बनेगा, जहाँ पे हमें फर्दर इसके अंदर और 20 रुपए का एक अपसाइड का मोमेंटम से 144 के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना रहेगा तो आप 113 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये तो हो गया अनंतराज। एक और पुणे बेस्ड कंपनी मैं आपको करीब 10-15 दिन से नोटिस करा रहा हूँ, वो है फिनोलेक्स केबल्स। इसको जरूर आप अपने रेडार पे रखें। नागराज से मैं डिस्कस करना चाहूंगा। नागराज, फिनोलेक्स केबल्स काफी पुराना स्टॉक है, चला नहीं है, पुणे की कंपनी है। डॉक्टर साहब जरा लंबा चार्ट निकाल के लाएंगे इसका, 1 साल का, 2 साल का। खराब बाजार में भी ठीक ठाक प्रदर्शन और लास्ट 10 मिनट के अंदर एकदम से भाग गया वो।
जरा चार्ट पे चेक करके बताएंगे। जी हाँ, फिनोलेक्स केबल लास्ट कई हफ्तों में आप एक 3-4 हफ्तों में आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिला है। काफी बढ़ चुका है, 550 से लगभग 800 रुपए तक ये स्टॉक का अपसाइड जर्नी हुआ है एक आध 2-3 हफ्ते में। मुझे लगता है थोड़ा कुछ ओवर हीटेड है और ऊपर से थोड़ा कंसोलिडेशन या डाउनवर्ड करेक्शन दिखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी ये स्टॉक्स में दमदार अपसाइड मोमेंटम है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बरकरार है। मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना चाहिए और आगे वाले दिनों में एक उछाल वापस निचले स्तर से उछाल दिखने को मिलेगी। ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये तो फिनोलेक्स केबल्स पर बात रही। केबल्स में आपको अच्छी मूव दिख रही है, इनफैक्ट पाइप काउंटर्स में भी फिनोलेक्स केबल हो, प्रिंस पाइप्स हो, पॉलीकैब हो, इन सब में एक मूव तो दिख रही है अच्छी खासी।